नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के घर ईडी की रेड। वैभव गहलोत को मिले ईडी नोटिस पर भड़के सीएम अशोक गहलोत। जाने क्या है लाल डायरी कनेक्शन। और मिठाई के डिब्बों पर मतदाता जागरूकता संदेश के स्टिकर लगाने के निर्देश। इस बार तिल्ली के भावों में तेजी, किसान होंगे मालामाल। और एक देश एक चुनाव पर विधि आयोग ने दिया फॉर्मूला। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट केस में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी फिलहाल डोटासरा और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम डोटासरा के जयपुर के सिविल लाइंस में सरकारी आवास सहित सीकर स्थित निजी आवास पर भी पहुंची है। जयपुर में 3 और सीकर में 2 जगह पर ईडी की रेड चल रही है। वहीं ईडी के छापे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की हलचलों के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेसी नेताओं पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। ईडी के अफसरों ने गुरुवार सुबह जहां पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रदेश कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और हालिया प्रत्याशी घोषित विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर दबिश दी, वहीं कुछ मिनटों बाद ही ईडी से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर ने सियासी पारी की गर्माहट को और बढ़ा दिया है। दरअसल ईडी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र, आरसीए अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वैभव गहलोत को एक मामले की पूछताछ के लिए मुख्यालय पेश होने को लेकर समन जारी किया है। इस समन नोटिस में वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का जिक्र करते हुए दस्तावेजों के साथ पेश होने की बात कही है। सीएम गहलोत ने नोटिस साझा किया है। बेटे वैभव गहलोत को मिले ईडी के समन नोटिस को खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए सार्वजनिक रूप से जारी किया। इसके साथ ही उन्होंने 2 तस्वीरें और साझा की, जिसमें से एक प्रियंका गांधी के साथ झुंझुनू कार्यक्रम की है और एक तस्वीर डोटासरा के ठिकानों पर ईडी की दबिश कार्यवाही की है। विधानसभा चुनाव 2023 के तहत झालावाड़ जिले में चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत आगामी दिनों में आमजन को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से कई नवाचार किए जा रहे हैं। सीईओ एवं स्वीप प्रभारी नरेंद्र सिंह पुरोहित की अध्यक्षता में जिला परिषद के सभागार में हुई बैठक में इस संबंध में कई निर्देश दिए गए। इनमें मिठाई के डिब्बों पर मतदान जागरूकता के स्टिकर लगवाना शामिल है। सीईओ ने सभी अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से संचालित वोटर हेल्पलाइन ऐप, सी विजिल ऐप, सक्षम ऐप और केवाईसी ऐप को अधिक से अधिक लोगों से मोबाइल में डाउनलोड कराने के लिए लक्ष्य प्रदान किए। सवाई माधोपुर में तिल्ली के भाव में इस बार तेजी का असर दिखाई दे रहा है। आलनपुर स्थित कृषि उपज मंडी में गत वर्ष तिल्ली के भाव 12,000 प्रति क्विंटल थे, जो अब 14,500 से 15,500 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए हैं। इसका मुख्य कारण देश भर में तिल्ली की पैदावार कम होना और अंतर्राष्ट्रीय टेंडर ऊंचे भाव पर होना बताया जा रहा है। ऐसे में आगामी दिनों में सर्दियों में मांग बढ़ने पर तिल्ली के भाव में और भी तेजी आ सकती है। गत वर्ष भी तिल्ली की आवक 500 से 700 कट्टे की थी, लेकिन इस बार पिछली बार की तुलना में भाव में काफी उछाल आया है। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी और विधि आयोग की अहम बैठक बुधवार को हुई। इसमें आयोग ने एक देश एक चुनाव का रोड मैप पेश किया। साथ ही तय कार्यकाल से पहले सरकार गिराने की स्थिति में अगले चुनाव तक क्या व्यवस्था रहे, इसके 2 मॉडल सुझाए। पहला, सरकार गिरने के समय लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 2 साल से कम बचा हो तो सर्वदलीय सरकार बनाई जाए। दूसरा, सरकार गिरने पर मध्य अवधि चुनाव हो तो ये 5 साल की सरकार के लिए नहीं बल्कि बचे हुए कार्यकाल के लिए ही कराया जाए। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पीएम ने इसके लिए राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के निमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम से मिलने वालों में ट्रस्ट के सदस्यों चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, उडुपी के पीठाधीश्वर जगतगुरु माधवाचार्य, स्वामी गोविंद देव गिरी शामिल रहे। केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2023-24 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इससे देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। एक्सिस बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। बैंक को 10% की ग्रोथ के साथ 5,864 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी अथॉरिटीज की ओर से अब तक 1 लाख करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
राजस्थान में शुक्रवार से बारिश हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसका असर कल शाम से बीकानेर संभाग के 4 जिलों में देखने को मिल सकता है। इस सिस्टम के असर से यहां हल्के बादल छा सकते हैं। देर शाम या रात में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस सिस्टम का असर 28 अक्टूबर तक ही रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 27-28 अक्टूबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में देखने को मिल सकता है। देश भर के धार्मिक स्थलों पर रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के दौरान जम्मू के रियासी जिले में त्रिकुटा की पहाड़ी पर विराजित मां वैष्णो देवी के दर्शन करने रिकॉर्ड 4 लाख श्रद्धालु पहुंचे। जनवरी से अब तक यहां 80 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। ऐसे में इस साल तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा आसानी से 1 करोड़ पार कर जाएगा। इससे पहले सिर्फ 2012 में ही 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। कांग्रेस के कब्जे वाली जयपुर शहर की 4 सीटों पर बीजेपी नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में 7 दिन का समय शेष रहा है और उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं कर पाई हैं। कांग्रेस इन चारों सीट पर विधायक और मंत्री रहे नेताओं को मैदान में उतार चुकी है। बीजेपी 5 साल में शहर में रहे माहौल के हिसाब से इन चारों सीटों पर आक्रामक हिंदुत्व छवि वाले नए चेहरे की तलाश में है। हालांकि एक सीट से पुराने उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा सकता है। बाकी 3 सीटों पर नए चेहरे उतारने की तैयारी हो रही है। नए चेहरे में कुछ नेता आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इन चारों सीट में हवा महल, आदर्श नगर, सिविल लाइंस और किशनपोल विधानसभा शामिल हैं। त्योहारी सीजन में अनाधिकृत रूप व बैरिकेड यात्रा करने वालों के खिलाफ कोटा रेल मंडल प्रशासन ने अभियान छेड़ा है। बुधवार को टिकट चेकिंग टीम ने 4 गाड़ियों में अभियान चलाकर 344 मामले पकड़े। इनसे 1,12,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि कोटा रामगंज मंडी खंड में अलग अलग यात्री गाड़ियों में औचक टिकट की जांच की गई। कोटा मंडल में कोटा जूनाखेड़ा कोटा पैसेंजर, कोटा नागदा मेमू और गाड़ी संख्या 12465 इंदौर भगत की कोठी रणथंभौर एक्सप्रेस में विशेष चेकिंग अभियान में कुल 344 मामलों से 1,12,105 रुपए राजस्व अर्जित किया गया। इसमें 337 केस बिना टिकट यात्रा करने वाले और 7 निम्न दर्जे का टिकट लेकर उच्च श्रेणी में यात्रा करने के बताए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने कॉलेज शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन, पीटीआई और असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को संशोधन का अवसर दिया है। ये सुविधा 27 अक्टूबर से शुरू होगी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अभ्यर्थी का नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इसके लिए 500 रुपए शुल्क तय किया गया है। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोटा में चल रहे राष्ट्रीय मेला दशहरा में महिलाओं के साथ अभद्रता छेड़छाड़ करने वाले 27 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि दशहरा मैदान मेले में आने वाले मंचले अलग अलग तरीकों से उत्पात मचाते हैं। इन पर नजर रखने के लिए पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में पुलिसकर्मी भी कड़ाई से नजर रखे हुए हैं। मेले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए देर रात तक मॉनिटरिंग की जाती है। कोटा जिले की सुल्तानपुर नगर पालिका के घूसखोर पार्षद के खिलाफ एसीबी की टीम ने कोर्ट में चालान पेश किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा के एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि मामले में जांच पूरी होने के बाद आरोपी पार्षद शिवा उर्फ शिवराज प्रजापति के खिलाफ शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग से अभियोजन स्वीकृति मिली थी। आरोपी काम करने देने और परेशान नहीं करने की एवज में ठेकेदार से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। झुंझुनू में आचार संहिता लगने के बाद से ही पुलिस और प्रशासन नकदी और अवैध शराब पर नजर गड़ाए हुए है। 15 दिन में ही पुलिस और एफएस की टीमों की ओर से नकदी, शराब और मादक पदार्थ के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर करीब 1,77,00,000 रुपए की वस्तुएं पकड़ी जा चुकी है। इनमें 38,86,000 रुपए की नकदी पकड़ी गई है। राष्ट्रीय दस्तावेजों के अभाव में निर्धारित से अधिक मिलने पर पकड़ी गई है। इससे पहले सूरजगढ़ में एक कार से 8 लाख रुपए जब्त किए गए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।